हेलो एवरीवन। हमने क्लास 10th में सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। तो आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बताया था। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। रेशनल नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं एंड इरेशनल नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। इनको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसके एग्जांपल्स भी दिए थे, √2, √3, √4 नहीं होगा इसका एग्जांपल, क्योंकि √4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे मैं लिख दूं √4, और √4 क्या होता है 2, और 2 तो क्या हो गया, ये 2/1 हो गया, तो ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म हो गई। ये पी वाई क्यू की फॉर्म हो गई तो ये तो रेशनल नंबर हो गया। बट हम तो कर रहे हैं इरेशनल नंबर की बात, और इरेशनल नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो रेशनल नंबर्स होंगे, बाकी सारे अदर्स नंबर्स इरेशनल नंबर होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था √5, और ऐसे नंबर जो पॉइंट्स में होते हैं, जो कभी एंड नहीं होते, चलते चले जाते हैं, 2 3 ऐसे चलते चले जाएंगे, कभी भी रुकेंगे नहीं, ये ऐसे चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो ये भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसे प्रूव करने के लिए हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। इनको प्रूव करने के कुछ सम वेल डिफाइंड स्टेप होते हैं, वही फॉलो करने होते हैं हर क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन है √5, क्वेश्चन आ जाएगा √2 प्रूव करो, √3 प्रूव करो, √7 प्रूव करो। तो इन सब में क्या होंगे, इनके सबके स्टेप सेम ही है। बस आप एक क्वेश्चन समझ लो, उसी में बस चेंज कर देना, 5 की जगह 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ऐसे ही करना है। तो हम मेथड यूज करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या करना होता है, हमें प्रूफ क्या करना है, इरेशनल। तो हम इसको रेशनल नंबर्स लेके सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट √5 बी रेशनल नंबर। हमने √5 को क्या ले लिया, हमने √5 को मान लेट कर लिया कि क्या रेशनल नंबर है, और जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो √5 भी कैसा नंबर होगा, एक ए बाई बी की फॉर्म में होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, ए और बी क्या है, ए एंड बी को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। बी इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, ध्यान रखना। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके बीच कोई रिलेशन नहीं हो, जिनका एचसीएफ 1 हो। जैसे मैं लिख दूं 2 3, और देखो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे लिख दो 3 10, 3 और 10 ये दोनों भी क्या है, इन दोनों का एचसीएफ लोगे 1 ही तो आएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता हो, जिसमें ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी आपस में कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो वो नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब √5 की वैल्यू, √5 किसके इक्वल आ गया, ए बाई बी के। अब यहाँ से क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो इधर क्या होगा, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, ओनली 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी इधर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे समझना, देखो बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आई है, ए स्क्वायर बाई 5 के। देखो अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी हुई है 15/5, और ये कितना आएगा, 3 आएगा, तो 15/5 किसके इक्वल आया, 3 के इक्वल आया है। 15/3 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ऐसे ही ए स्क्वायर बाई 5 किसके इक्वल आया है, बी स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब जो ए वाली वैल्यू है, ये ए स्क्वायर है, ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा 5 से। ए स्क्वायर वाली वैल्यू कंप्लीटली 5 से डिवाइड हो रही होगी, तभी बी स्क्वायर आया होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ए को, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिख देंगे, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 5 आल्सो डिवाइड ए। अब जब 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये ए क्या होगा, ए 5 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा। तो हमने ए क्या है, ए एक ऐसी वैल्यू है जो 5 से डिवाइड हो रही है। 5 से डिवाइड कौन कौन से नंबर होंगे, 5 के मल्टीपल, जैसे 5 होगा,
10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। तो ये क्या है 5 इंटू 1, ये क्या है 5 इंटू 2, ये क्या है 5 इंटू 3, ये सारे के सारे मल्टीपल ही तो है। तो मैं ए को लेट करना है, ए को क्या लेट करेंगे 5 का मल्टीपल, और 5 के लेट कर लेते हैं इसको। अब लेट करेंगे, लेट करेंगे तो क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे, या पुट कर देंगे, पुट ए इज इक्वल्स टू 5k। इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं फर्स्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5k, 5k का स्क्वायर अपॉन 5। इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू के स्क्वायर अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल, अब जो ये वाला 5 है, ये वाला 5 इसके नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे भी चेक करो, अब ये बी क्या आ रहा है, बी स्क्वायर अपॉन 5 आ रहा है, इज इक्वल टू के आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो बी स्क्वायर होगा ये भी 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा होगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड्स बी। अब हमने ए और बी को कैसे लेट किया था, हमने ए और बी को को प्राइम नंबर्स माना था कि ए और बी ऐसे नंबर हैं जिनमें कुछ भी रिलेशन नहीं है, जो कुछ भी कॉमन नहीं है। बट देखो 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, और 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 5 तो दोनों में कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन हो गया तो हमने लेट क्या किया था, √5 इक्वल टू ए बाई बी, रेशनल नंबर है तो ए बाई बी को हमने को प्राइम नंबर्स माना था। बट ये क्या आ गया, ये को प्राइम नंबर है नहीं, ये कैसे नंबर्स हो गए, कंपोजिट नंबर। तो लिख देंगे यहाँ पे 5, therefore 5 is a common factor of A and B। जब 5 is a common factor of A and B, 5 क्या हो गया, ए और बी का, ए और बी में कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो ए और बी कैसे नंबर्स हो गए, कंपोजिट नंबर। तो देयरफॉर ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर। तो जो हमने लेट किया था वो तो हमने रोंग लेट कर लिया, तो अब क्या लिखेंगे, ये तो रोंग हो गया। तो यहाँ से तो √5 रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 को हम ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, तो √5 क्या आ गया, √5 इज रेशनल नंबर आ गया। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ये √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट, but it contradict the fact that √5 is irrational number। √5 कैसा irrational नंबर है। So our assumption is wrong। तो हमने जो लेट किया था वो हमने रोंग लेट कर लिया, तो हमारा assumption क्या हो गया, रोंग हो गया। तो देयरफॉर √5 कैसा नंबर हो गया, √5 इज irrational नंबर। ये हमें प्रूफ करना था, एक प्रूफ हो गया। ये आपको समझ आ गया होगा, मैं तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर हमें इरेशनल नंबर इसको प्रूव करना है तो हम इसको लेट कर लेंगे रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो √5 को मैंने ए वाई बी की फॉर्म में लिख लिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दिया तो इधर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आ गया तो 5 ए स्क्वायर अपॉन 5। 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब 5 ए का मल्टीपल होगा। ऐसे ही मैं अब फिर पुट कर दिया मैंने ए की जगह 5k। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दी तो 5k स्क्वायर अपॉन 5, यहाँ से इक्वेशन आ गई बी स्क्वायर इजकल टू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इजकल टू 5k, और 5 नीचे आ जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इजकल टू k। तो सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये बी नहीं है k है। ठीक है।
तो 5 क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो गया ए एंड बी का, तो 5 को प्राइम नंबर्स नहीं होगा, कैसे होगा, कंपोजिट नंबर। तो रूट 5 कैसा हो गया, रेशनल नंबर्स, बट के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं रूट 5 कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो और जो हमने अजम्पशन लेट किया था वो क्या होगा, रॉन्ग हो गया, तो रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही प्रूव करने हैं, बस रूट 5 की जगह रूट 2 आएगा तो सब यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, सब जगह 2 कर देना, बाकी सारा सेम ऐसे ही करना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हर बार आता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। 3 मार्क्स का, मैक्सिमम 3 मार्क्स का आएगा ये, 101% आएगा, तो इसको अच्छे से करके जाना है एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये भी हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है कि रूट 5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये भी सेम करना है ऐसे ही। तो अगर क्वेश्चन आता है रूट 5 रूट 3 रूट 7 इस टाइप से, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ऐसे करना है। अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप से, तो इसको करने का मेथड थोड़ा अलग है, वो सिंपल है थोड़ा सा। तो इसमें भी लेट ही करना है, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 बी रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, ये बाई बी की फॉर्म में होगा। अब ए बी कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिनका इससे 1 होगा। या तो मैं को प्राइम लिख दूं, या मैं क्या लिख दूं, इंटीजर्स लिख दूं। यहाँ पे आप इंटीजर्स भी लिख सकते हो, ए एंड बी इंटीजर्स, इंटीजर्स हो गए। अब यहाँ से करना क्या है, जो 3 है 3 को इधर लेके जाएंगे, तो 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए अपॉन बी माइनस 3। यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, पी एलसीएम आ जाएगा, तो ए माइनस 3 बी, ये किसके इक्वल चल रहा है, 2 रूट 5 के। 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो रूट 5 क्या आ गया, ए माइनस 3 बी अपॉन 2 बी। अब ये वाली फॉर्म आ गई। अब हमने लेट किया, ए और बी का इंटीजर्स है। अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 -1 -2 ऐसे तो होते हैं। अब देखो एक इंटीजर में से इंटीजर जाएगा, तो इंटीजर में एक इंटीजर ऐड करोगे तब भी इंटीजर मिलेगा, तब भी इंटीजर आएगा। और इंटीजर में से इंटीजर्स क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी इंटीजर ही मिलेगा। जैसे 5 -4, 5 - 4 करोगे 1 आएगा, 1 इंटीजर है। और 5 + 4 करोगे तब भी क्या आएगा, 9, तब भी इंटीजर्स आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, इंटीजर माइनस इंटीजर, ए इंटीजर है, ये भी इंटीजर्स है, और ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर में से इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर मिलेगा। और ये भी 2 बी क्या है, ये भी इंटीजर, बी क्या है, बी भी इंटीजर्स है। तो ये वाली फॉर्म क्या आ जाएगी, इंटीजर बाई इंटीजर। जैसे ये लिखा हुआ है ए बाई बी, ये भी तो इंटीजर बाई इंटीजर्स है। तो ए माइनस 3 बी अपॉन 2 बी, ये भी क्या होगा, इंटीजर बाई इंटीजर्स। तो रूट 5 क्या हमने प्रूव कर दिया, रूट 5 किसके इक्वल आ गया, इंटीजर्स के। फिर रूट 5 इंटीजर के इक्वल आ गया, तो ये क्या हो गया, रूट 5 कैसा हो गया, इंटीजर से तो रेशनल नंबर होगा। तो रूट 5 इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर ही तो होते हैं। जैसे 5 है, 5 को क्या लिखोगे, 5/1, तो कि ये क्या हो गया, p/q की फॉर्म में हो गई। तो रूट 5 कैसे हो गया, इंटीजर्स हो गया। देयरफॉर यहाँ से क्या होगा, रूट 5 कैसा हो गया, है रेशनल नंबर। बट ये तो कंट्राडिक्ट है, तो अभी हमने पहले क्वेश्चन प्रूव किया था कि रूट 5 कैसा होता है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट the fact that रूट 5 is irrational number। जो रूट 5 कैसा इरेशनल नंबर है, तो जो हमने लेट किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो लेट किया था वो तो हमने रॉन्ग लेट कर लिया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर।
ये प्रूफ हो गया। ये वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कैसे करना है। इसमें स्क्वायर नहीं करना है, इसका वैल्यू डिफाइन इसको प्रूव करने के प्रोसेस अलग है और जो पहले वाला था उसको प्रूव करने का प्रोसेस अलग है। मैंने बता दिया कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। अब ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने। ये भी ऐसे ही करना है, ये भी ऐसे ही करना है, ये भी ऐसे ही करना है। देखो ये तो भी कराया, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ऐसे ही करना है। आपके लिए होमवर्क है यार, आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दोबारा इसको करा दूंगा। तो ये एक्सरसाइज चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। और ध्यान रखना एक्सरसाइज 1.2 से एक क्वेश्चन 101% आएगा एग्जाम में, तो वो करके जाना अच्छे से। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। 3 नंबर फ्री के मिलेंगे, ये 3 नंबर फ्री के, क्वेश्चन आएगा ही आएगा 101%, ध्यान रखना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 की वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।